प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एमके स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम आपको चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इसका क्वेश्चन कराते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे इसके, वो कराते हैं। क्वेश्चन एक लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये कोई पेड़ है, ये हवा आंधी आ गई, आंधी का टूट गया बीच में से और जमीन के साथ झुक गया और जमीन के साथ झुककर कितना कोण बना रहा है? ये 30 अंश का कोण बना रहा है। और जो पेड़ की जड़ से और जहां भूमि के सिरे को भूमि को इसका सिरा जो छू रहा है उनके बीच की दूरी कितनी? 8 मीटर है। तो इन्होंने कहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हम इस बिंदु को मान लेते हैं P Q R S। ये पूरी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। यहां से यहां तक PR क्या है? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन आपको बोर्ड पर रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम डाला सॉल्यूशन, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज SRQ में, SRQ में लंब और आधार किस में आता है? आप एक काम और करिए, इसमें आप चाहो तो इसे मान सकते हो। इसको मान लिया हमने x, इसको मान लिया y, तो टोटल मिला के हमारा बन जाएगा x प्लस y। आप क्या करें, ये इतनी ऊंचाई से तो टूटा है पेड़, यहां से यहां तक कितनी है? ये y, कितनी है? y। तो यही जो जो जहां से टूटा है उसकी लंबाई उतनी से लंबाई कितनी है? y। यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? y मीटर हो जाएगी। ये हमने क्या मान लिया? R क्यू मान लिया x और P क्यू मान लिया y। तो यहां से ये टूटा है पेड़, तो यही तो मुड़ जाएगा इधर को, तो ये कितनी हो जाएगी? y। समकोण त्रिभुज SRQ में लंब और आधार किस में आता है? tan में। तो हम लिखेंगे tan 30 बराबर लंब बटे आधार QR बटे SR। tan 30 का मान होता है 1/√3, इसका मान है x, SR का मान है 8 है। ठीक, इसकी गुणा आप इससे कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8 एकम 8/√3 बराबर x। इससे समीकरण 1 डाल दीजिए। अब आप क्या करेंगे, फिर से यही त्रिभुज ले लें, समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज SRQ में, SRQ में पहले हमने क्या करा, लंब और आधार के लिए लगाया था tan। अब कर्ण और आधार किस में आता है? कॉज में। तो हम लिखेंगे कॉज 30 बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपका? SR और कर्ण कितना है आपका? SQ। इसका मान cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान होता है आपका 1/2, क्योंकि जो sin 30 का मान होता है वो sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा? cos 30 का मान हो जाएगा √3/2, सॉरी √3/2। अब आप क्या करोगे, SR का मान कितना दे रखा है आपको? SR का मान 8 दिया, 8 लगाया आपने। SQ का मान कितना है? SQ का मान y है आपको। ठीक, तो आप क्या करेंगे, त्रिची गुणा करेंगे। इस गुणा इससे करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? y। इस गुणा से करेंगे 8 दूनी 16, यहाँ √3/2 है, इधर जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ गया? 16/√3। कैसे आया? क्योंकि इस गुणा हमने इससे कर दी, 2 8 16 और y यहाँ चला गया और √3 इसके उठे में आ गया, तो y का मान इतना आ गया। ठीक, हमें क्या करना है, हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए पेड़ की ऊंचाई आपके कितने? PR बराबर क्या दे रखा है आपका? PQ प्लस QR। PQ का मान कितना है? PQ का मान कितना है? y। तो हम लिखेंगे y और QR का मान कितना है? x। ठीक, तो y का मान कितना है अपना? 16/√3। x मान कितना है? x मान है 8/√3। दोनों का लास्ट ले लीजिए आप, √3 आ गया।
ऊपर की संख्या ऐसी लिख दी जाएगी। ठीक, कि हर समान होता तो ऊपर की संख्या जो होती है वैसी कैसी रख देते हैं। 16 8 कितना हो गया 24, 24/√3। ठीक, तो हम लिख देंगे पी आर बराबर, पेड़ की ऊंचाई तो निकालना आपको, 24/√3। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे √3 से आप गुणा कर लीजिए, तो ये आ जाएगा ऊपर 24/√3 बटे √3 की जगह √3 से गुणा होगी रूट हट जाएगा, क्या रहेगा 3, 3 अट्ठे 24, तो ये आ गया 8/√3। तो पी आर बराबर 8√3 मीटर। ठीक, आप अगर चाहो √3 का मान लगा दीजिए, अगर √3 बनना यहीं तक आंसर होगा, पेड़ की ऊंचाई होगी 8/√3। अब मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणा 1.732। अब कर लीजिए गुणा इसकी, 8 दूनी 16 के 6, यहाँ से ले 8 3 24, यहाँ से लगे 25 के 5, यहाँ से लगे 2, 8 7 56, 2 58 के 8, यहाँ से लगे 5, 8 8 8 5 13, पॉइंट कितने के बाद है 3 अंक के बाद, तो आ गया 13.856 मीटर। ये आ गई हमारी पेड़ की ऊंचाई। इस पूरे पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 13.856 मीटर। ठीक, इसे आप नोट कर लें। आइए अब अगला प्रश्न कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का कोण 60 है और कुछ समय बाद ये घटकर कितना हो जाता है 30। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो उसकी आंख से गुब्बारे का जो कोण दे रखा है आपको नयन, ये गुब्बारा पहली बात तो कितना जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये जमीन से उड़ रहा है आपका टोटल 88.2। ठीक, और लड़की की हाइट कितनी है 1.2। टोटल ये हाइट यहां से यहां तक कितनी दे रखी है 88.2। तो पहले इसका उन्नयन कोण गुब्बारा कितना है, ये है 60 अंश। अब कुछ सेकंड के बाद गुब्बारा यहां पहुंच गया। ठीक, तो अब इसकी आंख से लड़की को कुछ सेकंड के बाद गुब्बारा यहां पहुंच गया, तो इसकी आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना हो गया, अब ये कोण हो गया 30 अंश। पहले यहां पर था गुब्बारा। ठीक, उसके बाद हम गुब्बारा कहां गया, यहां आ गया। गुब्बारा पहले यहां था फिर यहां आ गया। लड़की की आंख से यहां क्या है, लड़की की हाइट कितनी 1.2 मीटर लंबी। ठीक, और टोटल जो जमीन से ऊंचाई है गुब्बारे की वो कितनी दे रखी है आपको 88.2 मीटर, यानी यहां से यहां तक की हाइट जो है 88.2। तो ये बताइए यहां भी 1.2 लिखेंगे, यहां भी 1.2 लिखेंगे, तो मेन जो हाइट बची यहां से यहां तक की वो कितनी बचेगी 88.2 में से 1.2 घटा दीजिए आप, तो हमारे आ जाएगी 87 मीटर। 87 मीटर, यानी यहां से यहां तक कितनी हाइट आ जाएगी ये 87 मीटर। 87 मीटर। ठीक, अब नामकरण कर दीजिए आप, यानी टोटल जमीन से गुब्बारे की कितनी ऊंचाई थी 88.2। ठीक, तो यहां से भी यहां तक की ऊंचाई कितनी टोटल 88.2, लेकिन जो लड़की है वो उसकी हाइट कितनी 1.2 मीटर, तो वो गुब्बारा आंख से ही तो देखी, उसकी आंख से गुब्बारे देख रही है, तो उसकी जो हाइट है वो कम कर दी जाएगी, तो कितनी बचेगी 87 बचेगी। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी बची 87, यहां से यहां तक की हाइट कितनी बची 87। ठीक, अब इसका आप नामकरण कर दें, इसका नाम ले दें ए। इसे क्या करेंगे, इसे चाहो तो आप लिख सकते हो, वरना चलो लिख दो ए बी सी डी ई एफ जी एच। नामकरण कर दिया हमने ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक, ये हमने नामकरण कर दिया। तो कह रहे हैं गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, गुब्बारा यहां से यहां तक तो जाएगा, तो ये दूरी निकालना है आपको, गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी आपको निकालना है। ठीक, अब देखिए कैसे निकालेंगे। हम चाहें तो इसे क्या करें, हम चाहें तो इसे x मीटर मान सकते हैं। माना गुब्बारा कितना दूरी चलकर गया, x मीटर दूरी चलकर गया है, x मीटर। ठीक,
तो अब लिखेंगे माना गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी dg बराबर EH बराबर कितना, x मीटर। ठीक, अब आप जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है, चूंकि जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई आप लिख दो CE बराबर FH कितनी है, 88.2 मीटर, तथा लड़की की ऊंचाई AB बराबर CD बराबर FG कितनी, 1.2 मीटर। ये लड़की की हाइट तो होगी सेम। अब इसलिए हम निकाल रहा हूं D और GH, D बराबर GH बराबर पूरी कितनी है आपकी CH में से कितनी घट जाएगी, FG घट जाएगी, FG, यानी इस पूरी में से इतना हिस्सा कम करो, यह आ जाएगा हिस्सा। ठीक, तो क्या आ गया आपका, ये हो गया 88.2 माइनस 1.2, टोटल कितना हो जाएगा 87 मीटर। ठीक, तो यानी ये भी 87 आ गया, ये भी 87 आ गया। अब लगा लीजिए रूल, अब क्या रूल लगेगा, देखो समकोण त्रिभुज पहले की लगा लिया आप, समकोण त्रिभुज ADE में देखिए आधार है, ये लंब है, तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार D बटे आधार कितना है AD, ये D है वो मत समझ रखना। tan 60 का मान होता है √3, D का मान कितना है आपका, D का मान दे रखा है 87 बटे AD हमें पता नहीं है तो हमने लिख दिया AD, ऐसे AD इधर पहुंचा दिया हमने, तो AD बराबर 87 बटा √3। ठीक, तो AD इधर पहुंचाते √3 बटे में आ गया, AD का मान 87 बटा √3 आया। आप चाहो तो √3 गायब भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, हमने ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया, √3 से गुणा, तो ये आ गया 87 √3 बटे √3 की जरूरत 3 से गुणा कर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, यहाँ पर 27, 3 है 27, तो हमारा AD बराबर 29 √3 मीटर आ गया। ठीक, आप क्या करेंगे, अब ये वाला त्रिभुज ले लो कि गुब्बारा यहां से यहां आ गया, तो AGH समकोण त्रिभुज AGH में, देखिए AGH में लंब और आधार किस में आता है, tan में। ये कोण कितना हो गया लेकिन अब 30, तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार GH बटे आधार यहां से यहां तक होगा AG, tan 30 का मान 1/√3 होता है, GH का मान कितना है 87, और AG का मान कितना है, AG का मान होगा AD प्लस DG, AD प्लस DG 1/√3 बराबर 87। AD का मान कितना है, AD का मान हमने निकाला है अभी 29√3, यहां पर रख दो 29√3 प्लस DG का मान कितना है X, इस गुणा से कर दो, इसकी गुणा से कर दो, तो ये आ गया 29√3 प्लस X बराबर, इसकी गुणा से कर दो 87√3। ठीक, तो यहाँ x यहीं पर आएगा हमारा, x बराबर 87√3 माइनस ये 29√3 इधर जाके माइनस हो जाएगा 29√3। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा
87 में से 29 कम कर दो, यहाँ ढाई लेंगे 17, 17 में से 9 कम होंगे कितना बचेगा 8, यहाँ बचा 7, 7 में 2 गए 5, ये 58√3। ठीक, तो गुब्बारा कितनी दूरी चल कर गया, 58√3 मीटर दूरी चलकर गया, या फिर आप √3 का मान लगा दीजिए। चलो मान लगाते हैं हम, तो 58 गुणा 1.732। अब इनकी गुणा कर लीजिए आप, हम किसी गुणा करेंगे 1.732 की गुणा 58 से करेंगे। कैसे करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा 1, 8 3 24 25 के 5 हाथ से लगे 2, 8 7 56 2, 58 के 8 हाथ से लगे 5, 8 में 8 8 5 13। ठीक, इससे हो गई गुणा। अब लगा 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 3 15 16 के 6 हाथ से लगे 1, 5 7 35 36 के 6 हाथ से लगे 3, और 5 में 5 3 8, तो 6 5 8 6 14 के 4 हाथ से लगे 1, 3 और 6 9, और हाथ से लगे 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 9 और 1 10, पॉइंट कितने के बाद 3 अंक के बाद, तो हमारा आ गया 100.456, x बराबर 100.456 गुणा से ही हमने 1.732 गुणा 58 से करी, तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ से लगे 8 3 24 25 के 5 हाथ से 2, 8 7 56 2, 58 के 8 हाथ से लगे 5, 8 1 8 5 13। ठीक है, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 3 15 16 6 हाथ से लगे 5 7 35 36 के 6 हाथ से लगे 3, 5 5 3 8। ठीक, 6 5 8 6 14 4 हाथ से लगे 1, और 6 3 हाथ से लगे 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 1 9 और 10, पॉइंट 3 अंक के बाद है, तो हमने लगा दी। ठीक, 100.56 मीटर। तो हम लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा चली गई दूरी बराबर 58√3 या 100.456 मीटर। ये हमारा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न कराते हैं। लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस किस जगह से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। तो सबसे पहले हमने बनाया 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस। ठीक, एक जहाज यहां पर है और एक जहाज यहां पर है, तो इस जहाज का अवनमन कोण और इस जहाज का अवनमन कोण आपको क्रमशः दे रखे हैं। ठीक, ये जहाज इधर से इधर को जा रहा है, ये क्या, लाइट हाउस ये आपका लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा, समुद्र तल से नीचे गए हैं समुद्र तल। ठीक, ये आपका समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा गया लाइट हाउस है। ठीक, यहां पर पहला जहाज है शिप बने, यहां पर शिप 2 है। ठीक है, यहाँ पहला जहाज है, यहाँ दूसरा जहाज है। पहले जहाज का अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण पहले जहाज का है 30 अंश, जब ये 30 है तो अवनमन कोण भी 30 हो जाएगा। अब रही दूसरे वाला जहाज, यहाँ पर जो दूसरा जहाज दे रखा है, इसका अवनमन कोण कितना है, इसका अवनमन कोण है 45 अंश। जब इसका अवनमन कोण 45 अंश है तो इसका उन्नयन कोण भी कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। ठीक, तो ये कह रहे हैं जहाज द्वारा दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये ए बी सी डी ई। ठीक, क्या है, देखो ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है समुद्र तल से। ठीक, अब यहां से देखने पर ये जहाज है, पहला जहाज, इसका अवनमन कोण कितना है 30, जब अवनमन 30 है तो उन्नयन भी 30 हो जाएगा। अब जो दूसरा जहाज है यहाँ पर, ये दूसरे के पीछे है दोनों जहाज, तो इसका अवनमन कोण कितना 45, तो इसका उन्नयन कोण भी 45 होगा। ठीक, ये बनना संपूर्ण त्रिभुज आपका। दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालना, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमने मान ली x मीटर। हमने कितनी मान ली, ये ए बी बराबर x मीटर माना। दोनों जहाजों के बीच की दूरी
माना दोनों जहाजों के बीच की दूरी ए बी बराबर x मीटर। अब करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले ले लेंगे आप बी सी डी में, लंब और आधार किस में आता है, tan में, तो tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया डीसी, आधार हो गया बीसी। tan 45 मान एक होता है, डीसी मान है 75, बीसी रह गया, बीसी एकम बीसी, तो बीसी बराबर कितना आ गया 75 मीटर। ठीक, ये बीसी बराबर 75 मीटर आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये पूरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में क्या करेंगे, लंब और आधार किस में आता है, tan में, तो यहाँ पर कोण कितना है 30 अंश, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है डीसी, आधार कितना है एसी। ठीक, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, डीसी का मान कितना है आपका 75, और एसी का मान कितना ए बी प्लस बीसी। ठीक, 1/√3 हमने ऐसे लिख दिया, इसका मान 75 ऐसे लगा दिया, ए बी का मान कितना है हमने एक्स माना है, मान लिया एक्स। ठीक, बीसी कितना है अपना निकल के 75, तिरछी गुणा कर दो, इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारा एक्स प्लस 75, इसकी इससे गुणा कर दो तो 75/√3, कैची चला दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे। ठीक, अब यहाँ पर लिखा x बराबर 75/√3, ये 75 जाकर हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो x बराबर क्या आ जाएगा 75, 75 कॉमन ले लिए, देखो यहाँ 75, यहाँ 75, तो यहाँ बचा √3, यहाँ बचा माइनस का 1 मीटर। चाहो तो आप इसका मान भी लगा सकते हो, √3 का मान लगा के और गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। तो लगा के दिखा दे रहा हूं एक बार मैं आपको, x बराबर 75, ठीक, इसका मान होता है 1.732 माइनस 1। ठीक है, इसका मान लगा दिया हमने, तो हमारा आ जाएगा 75 गुणा 1.732 में से एक कम कर दो, क्या आएगा 0.732। ठीक, अब इसकी गुणा करना है हमें, हम यहाँ पर लिखते हैं 0.732, इस गुणा कैसे करना है 75 से, तो गुणा कैसे करेंगे देखिए, 5 दूनी 10 का 0 हाथ से लगा 1, 5 3 15 हाथ से लगा 16 6 हाथ से लगा 1, 5 7 35 और 36, इससे गुणा हो क्रॉस लगाया, 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 3 21 22 के 2 हाथ से लगा 2, 7 7 49 2 51, 0 6 4 10 का 0 हाथ से लगा 1, 6 2 8 और हाथ से लगा 9, और 3 और 1 4 और ये 5। ठीक, अब आपने क्या कर दिया, 5 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ लग दिया, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 54.900, x बराबर हो गया हमारा 54.9 मीटर। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 54.9 मीटर, या फिर ये भी लिख सकते हो 75/√3 माइनस का 1 मीटर। ठीक, आप यहां भी छोड़ दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे, आप चाहो तो यहां तक करो, वरना यहां तक छोड़ दो। ठीक, ये होगा हमारा आंसर। आइए बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराते हैं। लिखा 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, एक स्तंभ है, इसकी हाइट है आपकी 6 मीटर, और इसकी जमीन पर जो छाया बन रही है, यहाँ पर सूर्य है तो उसकी छाया साइड में बनेगी, तो जो छाया बन रही है उसकी लंबाई है 4 मीटर। ठीक, तो मान लो ये कोण इसके बीच में कितना ना, और थीटा, यानी जो खंबा है ऊर्ध्वाधर स्तंभ 6 मीटर ऊंचा है, इसकी परछाई कितनी बन रही है 4 मीटर लंबी बन रही है। इसी समय एक मीनार है, इधर एक मीनार है, तो इसकी छाया की लंबाई बन रही है आपकी 28 मीटर, 28 मीटर। ठीक, समय वही है तो कोण तुम्हारा कितना होगा, सेम कोण होगा। अब कोण कितना होगा, सेम, थीटा कोण इधर है, थीटा होगा, क्योंकि सूर्य है, सेम कोण बनेगा। ठीक है, मतलब लंबाई थोड़ी ज्यादा होगी और एंगल जो होगा वो सेम बनेगा। उसी समय जो मीनार है उसकी छाया की लंबाई कितनी, 28 मीटर। तो उन्होंने कहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
तो मीनार की ऊंचाई क्या करेंगे, मानव मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, मानव मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक, एंगल सेम है, नाम पर कर दो ए बी सी पी क्यू आर। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक, लंब आधार किसमें आता है, टेन में, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है बी सी, आधार है आपका ए बी, तो टेन थीटा बराबर 6/4। ठीक, आप इसे यहीं पे छोड़ दो, समीकरण को 1 डाल दी। अब यहां पे लिखा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यहां भी कोण है सेम, क्योंकि वही टाइम है ना, सेम समय पे दोनों को कोण सेम होंगे। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो क्यू आर बटे आधार कितना, पी क्यू, क्यू आर वो सॉरी टेन थीटा बराबर क्यू आर का मान कितना एच, इसका मान कितना 28, समीकरण में 2 डाल दी। दोनों समीकरण सेम है तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो टेन थीटा मान कितना है यहाँ पर 6/4 बराबर h बटे 28, तो इसी गुणा इससे तिरछी कर दो तो आ जाएगा 6/4 गुणा 28 बराबर h, तो 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, अब 7 6 42, तो 42 बराबर h, तो हमारा क्या आ गया, इंप्लाइज h बराबर 42 मीटर। तो हम लिखें अतः मीनार की ऊंचाई, मैं जल्दी में लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है, h बराबर 42 मीटर, ये होगा हमारा आंसर 42 मीटर। ठीक, इसे आप नोट कर लें। आइए अगला प्रश्न कराते हैं। लिखा है एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। सबसे पहले हमने एक पेड़ बना लिया, मान लो ये चिड़िया यहाँ पर 80 मीटर, जमीन से 80 मीटर ऊंचा पेड़ है। ठीक, जमीन से 80 मीटर ऊंचा पेड़ है ये। ठीक, एक चिड़िया यहाँ पर बैठी है, तो पृथ्वी के तल किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण, मान लो पृथ्वी पर एक बिंदु है यहाँ पर, इससे चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है 45 अंश, ये हो गया हमारा 45 अंश। और चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि ऊंचाई जो है यहाँ पर वही सेम रहती है, चिड़िया पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, और 2 सेकंड के बाद ये कोण कितना हो जाता है 30 हो जाता है, यानी जो चिड़िया यहाँ से यहाँ आई तो ये कोण कितना हो गया, ये कोण हो गया अब 30, पहले 45 था, पहले चिड़िया यहाँ बैठी थी, उड़ के आ गई अब यहाँ पे, तो कोण कितना हो गया 30 हो गया। कितने सेकंड में आई चिड़िया, 2 सेकंड में, यहां से यहां तक आने में से कितना टाइम लगा 2 सेकंड, यहां से यहां तक आने में से कितना टाइम लगा 2 सेकंड, ये दूरी नहीं है टाइम है, ये क्या है टाइम। और चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए, चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए, यानी ये चिड़िया यहां से यहां तक उड़ के गई किस चाल से गई ये ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमने नाम दे दिया इसका ए बी सी डी ई। ठीक, पहले तो आप दूरी माने, इस दूरी को क्या मान लें आप, इस दूरी को x मीटर मान लें, यहां से यहां तक x मीटर मान लिया, यहां से यहां तक y मीटर मान लें आप। ठीक, और ये आपको ऊंचाई इसकी दे रखी है 80 मीटर, चिड़िया की हाइट कितनी दे रखी है आपको 80 मीटर टोटल, यहां से यहां तक है ये, ये बिंदु दे रखा है E, ऊपर को लिख रहा हूं मैं, बिंदु E है ये, हाइट यहां से यहां तक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है BC, आधार कितना है AB, tan 45 मान 1, BC का मान कितना 80, AB का मान x, x की वैल्यू गुणा कर दी इससे, तो x बराबर आ गया 80 मीटर, 80 मीटर। ठीक, आप क्या करेंगे समकोण त्रिभुज AD
ई लेंगे हमने ले लिया समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ठीक। tan अब कितना कोण हो गया 30 अंश, tan 30 बराबर tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है डी, आधार कितना है आपका ए डी। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 लिख दिया आपने, ठीक, 1/√3। और डी का मान कितना है, डी का मान आपको दे रखा है 80 मीटर। ए डी का मान कितना है, ए डी का मान पूरा कितना है, यहां से यहां तक, यहाँ यानी x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसकी इससे गुणा करता हूं तो यह आ गया x प्लस वाई बराबर 80√3, ठीक। अब x का मान 80 में यहां पर लगा दो, x बराबर 80 रखने पर, x बराबर 80 रखने पर जो चाहो तो लिख देना समीकरण 1, यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 80 रखने पर, यहां पर 80 रख दो आप, 80 प्लस वाई बराबर 80√3, ठीक। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 80√3, ये 80 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या कॉमन दिख रहा है आपको 80 कॉमन दिख रहा है, तो 80 आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा √3 माइनस 1। तो अब आप क्या करो √3 का एक मान लगा दो इसमें, 80 y बराबर 80, √3 मान होता है 1.732 माइनस 1, तो ये हो गया 80 गुणा 1.732 में से 1 कम करो तो 0.732, ठीक। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप मुझे माने गुणा करें इसकी, तो कैसे होगी गुणा, देखो लास्ट में 0 है तो 0 हमने लगा दिए सबसे पहले, 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 के 5 हासिल लगे 2, 8 7 56, 56 तो 58 आया हमारा, लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक, 3 अंक है तो हमने पॉइंट यहाँ लगा दिया, हमारा कितना है 58.560 मीटर, ठीक। आप इसे चाहो तो ये भी लिख सकते हो y बराबर 58.56 मीटर, यानी लास्ट में है 0, इसको कोई मतलब नहीं, पॉइंट का 0 छोड़ दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, या चाहो तो लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई 22 मीटर, 22 मीटर। समय यहां से यहां तक कितना लग रहा है 2 सेकंड, तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए चिड़िया की चाल, चिड़िया की चाल, चिड़िया 2 सेकंड में यहां से यहां तो आई थी, तो चिड़िया की चाल क्या आएगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी यहां से यहां तक की कितनी निकल के आई 22 मीटर, 22 का मान कितना है 58.56 मीटर, 58.56 मीटर, समय कितना है 2 सेकंड, ठीक। तो 2 से भाग करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, यहाँ हो गया 18, 2 ने 18, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, यानी 29.28 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अरे दूरी मीटर में थी और जिस समय का था सेकंड में, तो आपकी चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड, 29.8 मीटर प्रति सेकंड, यही होगा हमारा आंसर। आइए आपको क्वेश्चन कराते हैं, ऐसा क्वेश्चन जो बोर्ड में 2 बार आ चुका है, 2020 में और 22 में आ चुका है, ठीक। क्वेश्चन कराते हैं आपको, लिखा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक, सबसे पहले आप मीनार बना लीजिए, यह मीनार, इसकी हाइट कितनी है 60 मीटर, ठीक, मीनार की हाइट है ये 60 मीटर। इन्होंने कहा है 60 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण, यह है एक मकान, यह है एक मकान, यह मकान के ऊपर छत होगी, मकान का आधार ये होगा, ठीक। तो मकान की छत का अवनमन कोण कितना है, मकान की छत का अवनमन कोण है 45 अंश, 45 अंश। जब अवनमन 45 है यहां पर, तो ये भी 45 हो जाएगा। फिर मकान के आधार का अवनमन कोण, ये मकान है, यह है मकान, मकान सॉरी
ये मकान है, तो मकान की छत का तो अवनम्र कोण 45 था, तो उन्हें भी 45 हो गया। और मकान के जो मकान का जो पाद बिंदु है, अर्थात आप कह सकते हो मकान का आधार, इसका अवनम्र कोण कितना है, ये अवनम्र कोण है इसका 60 अंश। कितना? 60 अंश। तो उन्होंने कहा है मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मकान की ऊंचाई को आप मान लेते हैं h मीटर। हमने कितना माना? h मीटर। तथा मीनार से दूरी ज्ञात कीजिए, यानी मकान की और मीनार के बीच की दूरी ज्ञात करना। ये दूरी मान ली अपने x मीटर। ठीक, अब यहां इतना h है तो ये भी h होगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी यहां से यहां तक h मीटर हो जाएगा। पूरा यहां से यहां तक 60 है, तो इतना हिस्सा कितना बचा, 60 माइनस h, क्योंकि पूरा 60 है, इतना हिस्सा h है, तो इतना कम होगा h नहीं होगा पूरे में से, 60 माइनस h मीटर। ठीक, तो यहां से यहां तक कितना आ गया आपका, 60 माइनस h मीटर। अब क्या करेंगे हम, समकोण त्रिभुज, मकान की ऊंचाई में क्या लिखूंगा, माना। आप तो यहाँ पे लिख सकते हैं माना मकान की ऊंचाई बराबर h मीटर, तथा मकान तथा मीनार की ऊंचाई, मीनार के बीच की दूरी बराबर x मीटर। ये लाइन लिख लेना आप। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे आप, बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिए, ये वाला, क्योंकि ये यहां से यहां तक x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, यहां से ये भी तो x मीटर हो जाएगा। ठीक, यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, x मीटर। समकोण त्रिभुज नामकरण कर दीजिए आप। नामकरण ऐसे करेंगे, ए बी सी डी ई एफ। ठीक, आप नामकरण कर दें, तो समकोण त्रिभुज बी सी और ई में, बी सी ई में, बी सी ई में, तो बी सी में हमारा क्या आएगा 10। जब ये कितना है, ये पूरा 60 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी कितना आएगा, 60 है। अब नौ कोण 60 है, तो उन्हें कोण भी 60 होगा। 10 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है सी ई, आधार कितना है बी सी। 10 60 का मान कितना होता है √3, सी का मान कितना है 60, बी सी का मान कितना है x, तो x को आप इधर ले जाइए, x बराबर 60 बटे √3। आप चाहो तो इसको ही छोड़ दो। ठीक, अगर आप चाहो रूट को हटाना नीचे से, तो वो भी हट सकता है। हटेगा कैसे, ऊपर नीचे √3 से आप गुणा करो, जब ऊपर नीचे √3 से गुणा करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, ये 60 √3 हो जाएगा, 60 √3, x बराबर 60 √3 हो गया। और √3 की जब √3 से गुणा होगी तो रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, यानी 0 आ गया। ऐसे x बराबर 20 √3 मीटर। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में, यहां पर लिख दे रहे हैं समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ठीक। इसमें कोण कितना 45, तो हम लिखेंगे 10 45 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका डीई, आधार कितना है आपका ए डी। 10 45 का मान 1 होता है, डी का मान कितना है 60 माइनस एच, 60 माइनस एच। ए डी का मान कितना है, ए डी का मान एक्स था, एक्स का मान कितना है 20√3 निकल के, ए डी मान एक्स लगा दिया हमने, एक्स एकम एक्स बराबर 60 माइनस एच। अब यहाँ पर एक्स का मान कितना निकल के आया, ये मान निकल गया आपका 20√3, हमने एक्स का मान यहाँ पर लगा दिया 60 माइनस एच, एच को उधर लिया प्लस का हो गया, यहाँ 60 लिखा है, ये उधर जाकर माइनस का हो जाएगा 20√3। ठीक, अब क्या करेंगे आप इसे हल करना चाहो तो दोनों 20 कॉमन दिख रहा है, 20 कॉमन लेके आप हल कर सकते हो, अन्यथा आप √3 का मान लगा दीजिए। ठीक, वैसे आप चाहो तो यहाँ पर इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक आंसर क्या हो सकता है, एक आंसर मैं इधर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, इन दोनों में 20 कॉमन है, हमने 20 ले लिया कॉमन, तो 20 तिया 60 माइनस √3 मीटर। एक आंसर हमारा यहाँ होगा, यहाँ भी बोर्ड में छोड़ देंगे, नंबर आपको मिलेंगे। आप चाहो √3 का मान लगाना है यहाँ पर, तो √3 का मान लगा सकते हो। या h बराबर 60 माइनस 20 गुणा
√3 का मान क्या होता है 1.732। ठीक, तो हमारा आ जाएगा h बराबर 60 माइनस, देखो लास्ट में 0 तो हमें लगाना ही लगा दिया हमने। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 हासिल का 1 3, पॉइंट के बाद कितने होंगे 3 अंक, तो 1 2 3 यानी आ गया 34.640। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो h बराबर 60.34.64। ठीक, आप इसे घटा दीजिए। आप अगर आप 60 में से 34.64 घटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें पॉइंट लगा के 0 बनाना पड़ेंगे। तो हमारा ढाई यहाँ पर 10 हो गया, 10 में से 4 गए कितने बचा 6, यहाँ कितना रहेगा 9, तो इधर से ढाई लेना है ना, यहाँ पे यहाँ 10 हुआ, यहाँ 10 हुआ, हाँ ढाई इधर लेते गए तो 9 9 रहेगा यहाँ पे, तो 9 में से 6 गए कितने बचा 3 पॉइंट, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 3 जाएगा 2, यानी 25.36। तो h बराबर आ गया हमारा 25.36 मीटर। तो चाहो तो आप ये आंसर लिख दो या यहीं पे छोड़ दो, 20 ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस √3 मीटर। ठीक, या फिर लिख सकते हो h बराबर 25.63 मीटर, यानी मकान की ऊंचाई कितनी आ गई, अतः मकान की ऊंचाई बराबर 25.36 मीटर। ठीक, तथा मकान तथा मीनार के बीच की दूरी बराबर कितना हो गई 20√3 मीटर। ठीक, ये चीज लिख सकते हो, मैं चाहूं तो लिख दे रहा हूं, यहां पर लिख दे रहा हूं, अतः मकान की ऊंचाई h बराबर 25.36 मीटर तथा मकान व मीनार के बीच की दूरी x बराबर कितनी आती 20√3, यानी 20√3 मीटर। ठीक, 20√3 मीटर। आप चाहो तो क्या लग सकते हो, 20√3 का मान हमने हल करके क्या निकाला, ये 34.64, तो लिख सकते हो चाहो तो, या x बराबर इसका मान कितना है 34.64 मीटर। ठीक, ये आ गई हमारी मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, और मकान की ऊंचाई 25.36 मीटर, या चाहो तो लिख दो 20 3 माइनस का √3 मीटर।